की शुरुआत हम सामान्य ज्ञान के एक सवाल के साथ करेंगे। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे चीन, लेकिन शायद अब आपको इस जवाब पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया, यानी नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है। जनगणना और डेमोग्राफी पर काम करने वाले स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141 करोड़ 70 लाख हो चुकी थी, जो कि चीन की आबादी से 50 लाख ज्यादा है। यानी यह कहा जा सकता है कि अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, क्योंकि चीन से जो आंकड़े सामने आए हैं वो यही इशारा कर रहे हैं। इसलिए आज डीएनए में हम इसी सवाल और इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चीन की, क्योंकि एक वक्त जनसंख्या को अपनी समस्या बताने वाला चीन अब एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या है प्री मैच्योर एजिंग की, यानी वक्त से पहले बूढ़ा होने की। और इसका इलाज दुनिया की कोई भी एंटी एजिंग क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। सच्चाई यह है कि माओ जिदांग के वक्त से चली आ रही सख्त नीतियों की वजह से आज चीन की आबादी तेजी से घट रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चीन को चिंता में डाल रहे हैं। वो बताते हैं कि वर्ष 2021 के अंत तक चीन की आबादी, यानी कि चीन की जो आबादी है वो 141 करोड़ 26 लाख थी, लेकिन वर्ष 2022 खत्म होते होते ये घटकर 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार रह गई। यानी इस एक साल में चीन की आबादी 8 लाख 50 हजार तक घट गई, और यह पिछले 60 वर्षों में चीन की आबादी में आई सबसे तेज गिरावट है। जबकि इसी दौरान चीन में सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। वर्ष 2022 में चीन में 95 लाख 60 हजार बच्चे पैदा हुए, जबकि इसी एक साल में 1 करोड़ 4 लाख लोगों की मौत दर्ज की गई। और चीन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी एक वर्ष में मौतों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से ज्यादा रही हो। लगातार घटती आबादी चीन में एक नई समस्या को जन्म दे रही है, और चीन में युवा घट रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, यानी चीन बूढ़ा हो रहा है। एक वक्त था जब चीन के पास सस्ती वर्कफोर्स मौजूद थी। इसी वर्कफोर्स और इसी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर के दम पर चीन ने कुछ ही वक्त में खुद को किसी ग्लोबल फैक्ट्री में तब्दील कर दिया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन गया। लेकिन अब इस फैक्ट्री पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो वर्कफोर्स इस फैक्ट्री को चला रही थी वो घट रही है, बूढ़ी हो रही है। एक आंकड़ा यह बताता है कि वर्ष 2030 के अंत तक चीन की 1/4 आबादी 60 वर्ष से ज्यादा की हो चुकी होगी। और मैं ये सिर्फ 7 वर्ष बाद की ही बात कर रहा हूं, सिर्फ 7 वर्ष बाद। बूढ़ी होती आबादी चीन के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि चीन ने वर्षों पहले जो बोया था अब वही काट रहा है, क्योंकि इसके पीछे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वन चाइल्ड पॉलिसी जिम्मेदार है। वर्ष 1979 में लागू की गई इस पॉलिसी के तहत जबरन नसबंदी की गई, गर्भपात कराए गए। चीन के लोग सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते थे, और इसी नीति का असर यह हुआ कि धीरे धीरे चीन में भाई बहन, अंकल आंटी जैसे रिश्ते खत्म होने लगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन की इस पॉलिसी की वजह से करीब 40 करोड़ बच्चे पैदा नहीं हो सके। लेकिन अब चीन का यही बीता कल उसके भविष्य और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को निगलने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा रही है। और वर्ष 2022 में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 3% रह गई, जबकि वर्ष 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 8.1% की दर से बढ़ रही थी। और पिछले 50 वर्षों में फिर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चीन की विकास दर इतनी कम हुई हो। जाहिर है चीन इस स्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहता होगा, लेकिन योग्य कामगारों की पर्याप्त संख्या के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, और यह बात शी जिनपिंग भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वर्ष 2016 को वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई। वर्ष 2021 में तो 3 बच्चों को पैदा करने की मंजूरी तक दे दी गई। यह चीन में हुआ, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। अब हालात ये हैं कि चीन की सरकार बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव्स दे रही है,
लोगों को आर्थिक मदद के साथ टैक्स में छूट समेत कई दूसरी रियायतों का वायदा किया जा रहा है, क्योंकि जानकारों के अनुसार चीन दुनिया के उन देशों में है जहां बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा बेहद महंगी है। ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के बाद आई अस्थिरता से डरी चीनी जनता बच्चे पैदा करने से कतरा रही है और सरकार के प्रोत्साहन देने के बाद भी आबादी घट रही है। चीन में बच्चा पैदा करने की दर पिछले 40 वर्षों में सबसे कम है और वहां की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.7 रह गया है। अमेरिका का भी यही हाल है, जबकि सिंगापुर और हांगकांग में महिलाओं के बच्चा पैदा करने की दर सिर्फ 1.1 है। स्पेन और इटली में यह दर 1.3 रह गई है और यहां की एक महिला औसत इतने बच्चे पैदा करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में भी प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 रह गई है। हालात ऐसे ही रहे तो जल्दी चीन में काम करने वाले युवाओं की संख्या घट जाएगी, जबकि रिटायरमेंट लेकर घर बैठने वाले बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा था कि चीन बूढ़ा हो रहा है। इससे चीन का पेंशन बिल बढ़ जाएगा और उसके अलावा बुजुर्गों के हेल्थ केयर और उन्हें दी जाने वाली दूसरी सरकारी सुविधाओं का खर्च भी बढ़ जाएगा, जबकि टैक्स चुकाने वाले युवाओं की संख्या घट जाएगी। और दूसरा नुकसान यह होगा कि जब चीन में आबादी ही नहीं बढ़ेगी तो घर, गाड़ियों और दूसरी चीजों की मांग खुद ब खुद गिर जाएगी। इससे घरेलू खपत घटेगी और इसका निगेटिव इंपैक्ट पहले से ही डावाडोल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही नहीं, वर्कफोर्स घटने की वजह से चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी कमजोर होगी और इसका सीधा असर चीन के निर्यात पर पड़ेगा। और जब निर्यात घटेगा तो चीन का व्यापार घाटा बढ़ेगा, उसकी मुद्रा कमजोर होगी और इससे अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि यह स्थिति फिलहाल भारत के पक्ष में है, क्योंकि दुनिया भर की जनसंख्या पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNFPA के अनुसार एक अलग बातें रखी गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत की औसत उम्र 28.7 वर्ष बताई गई, जबकि चीन की औसत उम्र 38.4 वर्ष और जापान की औसत उम्र 48.6 वर्ष बताई गई। इसमें भी भारत की 27% जनसंख्या 15 से 29 वर्ष के बीच है, जबकि 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच की है और भारत में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग मात्र 7% ही हैं। और इसलिए आज भारत की वर्कफोर्स चीन की वर्कफोर्स के मुकाबले 10 वर्ष युवा है, यानी उनमें जोश ज्यादा है और इसका सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि अगर चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर और उसका निर्यात घटता है तो चीन के पास इस गैप को भरने का सुनहरा मौका होगा। यानी इस गैप को भरने का भारत के पास एक ऐसा मौका होगा कि चीन को वो पीछे छोड़ सकता है और भारत अपनी युवा वर्कफोर्स के सहारे ज्यादा उत्पादन कर अपना निर्यात बढ़ा सकेगा। निर्यात बढ़ने से इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा और रुपया मजबूत होगा। इसके अलावा भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा और दुनिया भर की कंपनियां चीन की जगह भारत जैसे युवा देश का रुख करेंगी। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और भारत ग्लोबल पावर के तौर पर दुनिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। इसलिए यह जरूरी था आपको जानना कि भारत उस रेस में, जनसंख्या की रेस में जरूर नंबर 1 पर पहुंच रहा है, जो कि एक चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के सामने इससे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, उसकी आबादी ज्यादातर बूढ़ी हो रही है।